जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ और वो स्पेसिफिकली रिलायंस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स के ऊपर बना रहा हूँ। रिलायंस और इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स हैं, मार्केट की दो सबसे दिग्गज कंपनियों के अगर रिजल्ट्स आते हैं तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस तो देना पड़ेगा। रिलायंस के ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं, उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आगे पीछे आपको इसमें क्या डिसीजंस किस हिसाब से लेने चाहिए। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से हमें रिलायंस के और इन्फोसिस को देखना है और मार्केट का आउटलुक कैसे बनाना है। हम बात करते हैं सबसे पहले रिलायंस की। 6 रुपये का डिविडेंड दिया है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। मज़ेदार बात यह है कि रिलायंस में पूरे मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि इनका रेवेन्यू आएगा 2,85 करोड़ का, जो कि आया है 2,94,000 करोड़ का। दैट्स अ गुड पॉइंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। राइट मतलब आपने ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करूं, मार्च क्वार्टर को अगर मैं मार्च 25 क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊंगा तो 10% की ग्रोथ मिली है, दैट इज़ गुड। इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज नॉट एनकरेजिंग और मार्केट इसको इतने पॉजिटिवली इसलिए नहीं लेगा, ये क्लियरली दिख रहा है। रही बात इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, पहले 100 रुपये पे ये 17 रुपये कमाते थे, अब ये 100 रुपये पे 15 रुपये कमा रहे हैं, तो ये भी तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। तो रिलायंस में अगर आप देखोगे रेवेन्यू वाइज कंपनी बड़ी है, मतलब टर्नओवर वाइज बड़ी है, बट बाकी चीज़ें गड़बड़ है। रही बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका आया है 16,900 पे, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 16,500 से 18,000 के बीच में, तो वहाँ पे अगर देखें तो इनलाइन है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। ईयर वाइज अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब मार्च क्वार्टर खत्म हुआ तो मतलब साल भी खत्म हो गया, अब साल खत्म हो गया तो मार्च 25 क्वार्टर को मार्च 26 क्वार्टर से कंपेयर, ईयर को कंपेयर करेंगे तो ठीक है, सेल्स तो देखो बड़ी है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन मेरे को है ना, देखो इतनी बड़ी कंपनी में 1% का भी डिफरेंस अगर आता है, 1% का भी डिफरेंस आता है तो वो बड़ा है। वहाँ पे 18% था, वो अब गिर के हो गया 17%। तो वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अमेरिका में क्या होता है ना, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी रिलायंस लिस्टेड है उसको बोलते हैं रिलायंस के GDR। अगर अमेरिका में लिस्टेड है तो उसका बोलते हैं अमेरिकन ADR। यूरोप में अगर रिलायंस लिस्टेड है तो उसको बोलते हैं यूरोप GDR। और अगर अमेरिका में तो उसको बोलते हैं अमेरिकन ADR, मतलब रिलायंस का ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब GDR की अगर मैं बात करूँ तो वो भी अपने टॉप से जाने के बाद नीचे गिरा है, मतलब उसने भी बहुत ज़्यादा इच्छा से, मतलब एक होता है ना, पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखाया। मेरे को एक चीज़ दिखती है, वो ये है कि रिजल्ट्स के चक्कर में रिलायंस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगा अब नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा फ्लैटिश टाइप ऑफ रिजल्ट्स हैं। अगर मैं कंपनी में डिटेल में जाऊं तो जियो का जो प्लेटफॉर्म है उसका रेवेन्यू बढ़ा है 12.7% से, दैट इज़ गुड। एबिटा भी बढ़ा है उसका, मतलब देखो जियो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, ये आप इंडस्ट्री में भी देख रहे होगे। जियो का इस बार इनको आईपीओ भी लेके आना है, तो आईपीओ अगर लेके आओगे तो आपने अगर परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं किया तो आईपीओ को रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा। और आज के तारीख में जो हमारे जितने इन्वेस्टर्स है, दे आर वे स्मार्टर बॉस। बहुत स्मार्ट हो आप लोग, वो पता है मेरे को, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो मार्जिन में प्रेशर था बिकॉज ऑफ ऑयल, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो मार्जिन में प्रेशर आएगा ना। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज में वापस वो बोल रहा है ब्लॉकेड की बात। ब्लॉकेड का मतलब क्या हुआ कि ईरान में से जो भी तेल निकलेगा, जो भी ऑयल निकलेगा, अमेरिका एक एक के ऊपर खुद रेस्ट्रिक्शन लगाएगा और वहाँ पे वो रोकेगा, उसको रोकने के बाद आगे चीज़ करेगा, बराबर, मतलब वो रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो ब्लॉकेड के चक्कर में इनके मार्जिन पे काफ़ी प्रेशर पड़ा है, जो कि आगे भी पड़ेगा। इनफैक्ट जून क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा भी दिखेगा। टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। टेक्निकल्स 1,300 रुपये का स्टॉप लॉस है, मतलब सपोर्ट है, और ऊपर 1420 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गई रिलायंस की कहानी। अगर आपको इसके अलावा भी एकदम डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है तो वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है यार, वो ज्वाइन का बटन दबा दो और ज्वाइन के बाद एक्सक्लूसिव मेंबर का जो मेरा ग्रुप है उसमें आ जाओ। संवर्धना, मदरसन, मार्क्सन फार्मा, अवेंटल, ये सारी कंपनीज का डिटेल वीडियो उसमें मैं डाला हुआ है। जो आप कमेंट करोगे मैं बनाऊंगा, मेरा उसका रूल ही है, यू कमेंट आई मेक, राइट। और इसके अलावा अगर आप मेरा डिटेल कोर्स करना चाहते हो, द लॉजिकल इन्वेस्टर कोर्स का नाम है, जिसकी स्क्रीन पे अभी आपको डिटेल दिख रही होगी, ये डिटेल में आपको ये मिलेगा, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे। लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं और उसमें मैं आपसे 1 to 1 बातचीत भी करता हूँ। 15 मई से मेरी नई बैच चालू हो रही है, तो अगर आप करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि बैच साइज छोटा है उसका। आ जाते हैं इन्फोसिस पे। इन्फोसिस के रिजल्ट्स ने अगर ऊपर ऊपर आप देखोगे तो बहुत मज़ेदार दिए, बट अगर आप थोड़ा भी डेप्थ में समझोगे ना, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मार्केट ने रिएक्ट भी वैसे ही किया है। हुआ क्या है, सुनना ध्यान से। चलो, डिविडेंड दिया है 25% का, दैट इज़ गुड।
कायदे से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट अगर पिछले साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊं तो 21% से बढ़ा है। अमेजिंग। रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ा है भाई, तो ये तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है ना। नहीं है। क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन समझना। ये जो आपने बढ़त दिखाई है वो डॉलर के रेट के चक्कर में भी बढ़ाई है, मतलब करेंसी का जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो भी बढ़ा है। तो करेंसी की अगर वैल्यू बढ़ गई तो तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने पहले 100 यूनिट बेची, तब करेंसी का रेट था 90 रुपये, तो 100 इंटू 90, 9,000 की सेल हुई बराबर। अब आपने बेची 102 है, बट है ना आपकी जो करेंसी का रेट है वो 90 से उठ के 95 हो गया है, तो यूनिट तो दो ही एक्स्ट्रा बिकी है ना, तो सेल्स की रियल ग्रोथ तो दो ही हुई ना। बट ये तो रेट का फर्क पड़ गया जो डॉलर का रेट है, तो यहाँ पर भी वही लफड़ा हुआ है। अब अगर मैं डॉलर का जो रेट है, करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है, उसको हटा दूँ, तो रेवेन्यू जो आपको लग रहा था बहुत तेजी से 14% से बढ़ा है, वो 4% से बढ़ा है। नेगेटिव हो गया ना। और दूसरी चीज, प्रॉफिट तो डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफिट गिरा है, जो कि होना भी था। एंथ्रोपिक एआई के चक्कर में, उसके बाद में अमेरिका में जितना स्लो डाउन चल रहा है उसके चक्कर में दिख रहा है कि इनका स्लो डाउन है। और तो और आईटी कंपनीज में एक और चीज़ देखी जाती है कि ये अगले कुछ क्वार्टर किस तरह से देखते हैं। इन्होंने गाइडेंस दिया है, गाइडेंस में बोला है कि हम ग्रोथ देख रहे हैं 1.5% से 3.5% की। ये कोई ग्रोथ हुई क्या? इनफैक्ट प्रॉफिट भी बोला है 22% ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ये गड़बड़ियाँ हैं बॉस, ये मज़ेदार सिचुएशन नहीं है। और अगर मज़ेदार सिचुएशन नहीं है तो कैसे शेयर मार्केट उसको रिएक्ट करेगा, ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ बराबर। और आईटी का स्लो डाउन है ही है, राइट। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो जब तक अब ये 1300 के ऊपर नहीं जाता ये अच्छा नहीं लगेगा। ये फॉलिंग नाइफ बन चुका है, गिरता चाकू। और एंथ्रोपिक एआई के बाद में और जो भी मार्केट में इश्यूज चल रहे हैं उसके बाद में तो हमें रुकना ही चाहिए। और ये नीचे अगर बहुत ज़्यादा गिरा ना तो 920 तक जा सकता है, बहुत शार्प है। तो जब तक कुछ रिकवरी नहीं आती है इन्फोसिस में तब तक तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं आईटी कंपनीज में पहले भी इसलिए एक साल से मैं नेगेटिव ही चल रहा हूँ। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन आईटी कंपनीज। येस, व्हेन इट कम्स टू रिलायंस कैन गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन। रिलायंस नीचे है, अगर नीचे मिलता है तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रही बात रिलायंस वहाँ से रिकवर कर गया तो मार्केट भी रिकवर करेगा, ये सब जानते हैं, राइट। तो इसको ध्यान से देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे भी बना रहा हूँ। रिलायंस के रिजल्ट्स आए उसके ऊपर वीडियो तो बनता ही है। रिलायंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, उसको देखना, इसलिए मैंने इस वाले वीडियो में बिजनेस कवर नहीं किया है, राइट। तो उसको भी वीडियो को आप अच्छे से देखना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।